नमस्कार दोस्तों ये कहानी है अभिनेता से नेता बने उस विजय थलापति की, जिसने तमिलनाडु की राजनीति के अंदर एक नया अध्याय जोड़ दिया है। एक ऐसा अभिनेता जिसने पर्दे पर कभी गरीब, कभी छात्र, कभी किसान, तो कभी मजदूर और कभी आम आदमी की आवाज बनकर तालियां बटोरी। आज वही व्यक्ति सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुका है, जिसने डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने प्रभुत्व को विधानसभा चुनाव 2026 में सफल चुनौती दी और तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों में से 107 सीटें जीतकर तमिलनाडु की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के लिए 118 सीटों पर जीत जरूरी है। इसलिए टीवीके को सरकार बनाने के लिए अभी 11 एमएलए की और जरूरत पड़ेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि थलापति विजय ने सोशल मीडिया, फैन क्लब नेटवर्क और एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा उठाया। खासकर युवा वोटरों और पहली बार वोट देने वालों का टीवीके को भारी समर्थन मिला। अब अगर थलापति विजय राज्यपाल के सामने बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो वो तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर बहुमत नहीं मिला तो तमिलनाडु के अंदर गठबंधन की राजनीति सक्रिय रहेगी। अब बात करते हैं विजय थलापति के संघर्ष के बारे में कि वो किन संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। 1974 में जन्मे विजय के पिता का नाम एस.ए. चंद्रशेखर, जो एक तमिल फिल्म निर्देशक हैं और ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, और उनकी माता का नाम शोभा चंद्रशेखर है, जो हिंदू धर्म से आती हैं। विजय की एक बहन भी थी जिसका नाम था विद्या, जिनका बहुत ही कम उम्र में निधन हो गया था। लंग्स से रिलेटेड कोई गंभीर बीमारी थी जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। जब मैंने उनके माता पिता के 1-2 इंटरव्यू देखे और सुने तो पता चला कि विजय बचपन से ही बहुत ज़्यादा बोलने वाले बच्चे थे, लेकिन बहन की मृत्यु की घटना के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। बहन की मृत्यु विजय के लिए सबसे बड़ा आघात थी। उनके फैंस के अनुसार विजय कई बार अपनी बहन की याद में 277 नंबर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसे लोग उनकी बहन की जन्म तिथि 14 फरवरी 1977 से जोड़ते हैं। थलापति विजय का पूरा नाम चंद्रशेखर जोसेफ विजय है, जो ईसाई धर्म से आते हैं। विजय किसी साधारण फिल्मी माहौल से नहीं आए, लेकिन यह भी गलत होगा कि वे सिर्फ स्टार किड होने के कारण सफल हुए। उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर, उनका पूरा नाम था श्रीनिवासन अयप्पू चंद्रशेखर, तमिल सिनेमा में सामाजिक और एक्शन फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते थे। और उनकी माँ शोभा चंद्रशेखर का संगीत से जुड़ाव था, यानी घर में कला, संवाद, स्क्रिप्ट, शूटिंग, गाना, कैमरा, ये सब बचपन में मौजूद था। लेकिन यही माहौल विजय पर दबाव भी डालता था, क्योंकि फिल्मी परिवार से आने पर असफलता भी ज्यादा दिखाई देती है। विजय की पत्नी का नाम संगीता है। उनकी शादी 25 अगस्त 1999 को हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम संजय है और दूसरे का नाम दिव्या है। परिवार को विजय ने हमेशा से ही बहुत ज्यादा निजी रखा है। उनकी पब्लिक इमेज ज्यादा बोलने वाले नेता सितारे की नहीं, बल्कि एक संयमित और नियंत्रित छवि वाली शुरू से ही रही है। विजय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई फातिमा मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, कोडामक्कम, चेन्नई से की। उसके बाद उन्होंने लोयोला कॉलेज चेन्नई में एडमिशन लिया, लेकिन अंत में विजय ने अपने कैरियर पर ज्यादा ध्यान दिया। विजय का बचपन बाहर से फिल्मी चमक वाला लग सकता है, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा खालीपन था। बहन विद्या का निधन उसका सबसे बड़ा कारण था। विजय ने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम किया। उनकी पहली मुख्य भूमिका नलैया थीरपू नाम की एक मूवी में थी, जो 1992 में आई थी। उनके पिता ने ही इस मूवी को निर्देशित किया था। यह फिल्म ज्यादा बड़ी सफल तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चली। शुरुआती दौर में विजय को बहुत सारी आलोचनाएं झेलनी पड़ी। उसके लुक से, अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस पर कई सारे सवाल उठे। धीरे धीरे यही दौर उनके कैरियर का असली संघर्ष बन गया। उनके लिए सबसे बड़ा मोड़ जब आया जब उन्होंने पूवे अनक्कागा जैसी रोमांटिक और पारिवारिक फिल्मों से उनकी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। इसके बाद विजय ने कादलुक्कू मर्यादे, लव टुडे और खुशी और फ्रेंड्स जैसी सफल फिल्मों में काम किया, और युवाओं के बीच इन्हीं फिल्मों ने विजय को लोकप्रिय बनाया। सन 2000 के बाद विजय ने अपनी छवि बदली और तिरुमल्लई, गिल्ली, थिरुपाची, पेकरी जैसी फिल्मों में उन्हें मास हीरो के रूप में पहचान दिलाई। खासकर गिल्ली ने विजय को तमिल सिनेमा के एक बड़े व्यावसायिक सितारों की श्रेणी में मजबूती से खड़ा कर दिया। तमिलनाडु में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह पहचान, भाषा, स्वाभिमान और सामाजिक संदेश का माध्यम है। एमजीआर, रामचंद्रन, करुणानिधि, जयललिता, इन सब की राजनीति में सिनेमा की भूमिका रही है। विजय ने इसी सांस्कृतिक रास्ते को आधुनिक दौर में अपनाया। विजय की कई फिल्मों में सिस्टम, भ्रष्टाचार, शिक्षा, किसान, कॉर्पोरेट, लालच और आम आदमी के संघर्ष से जुड़े मुद्दे दिखाई देते हैं। उनकी कुछ मूवी ऐसी आई जिन्होंने उनकी छवि सिर्फ डांसर और एक एक्शन स्टार की नहीं रहने दी, बल्कि एक ऐसे अभिनेता की बनाई जो जनता के मुद्दों पर बोलता हो। उनकी ऐसी फिल्म थी जैसे कित्थी, मर्सल, सरकार, मास्टर और लियो। इन सारी मूवियों के अंदर आम आदमी के संघर्ष के मुद्दे दिखाई देते थे, और विजय के लिए यही वह समय था जब उसकी राजनीति के लिए जमीन तैयार हुई। विजय ने सीधे पार्टी बनाने से पहले अपनी फिल्मों और सार्वजनिक बयानों से युवाओं, छात्रों और आम जनता में एक वैचारिक जगह बनाई। विजय के फैन क्लब बाद में
विजय मक्कल इयक्कम के रूप में संगठित हुए। मक्कल का अर्थ होता है जनता और इयक्कम का मतलब होता है आंदोलन, मतलब विजय जनता आंदोलन। 2009 में यह संगठन अधिक स्पष्ट सामाजिक राजनीतिक ढांचे में आया। 2021 में स्थानीय निकाय चुनावों में इस संगठन से जुड़े उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने 169 में से 115 सीटें जीती। यही विजय के लिए पहला संकेत था कि अब उनका फैन बेस उनके वोट में बदल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजय ने राजनीति में अचानक प्रवेश भी नहीं किया था। उन्होंने कई सालों तक जनता के बीच में अपनी पहले छवि बनाई। उसके बाद वे शिक्षा, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार, युवाओं जैसे मुद्दों पर बयान देते रहे और फरवरी 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी तमिलिंगा वेत्री कजागम यानी टीवीके की घोषणा की और साफ कहा कि पार्टी 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी। यहाँ अगर हम विजय थलापति की सफलता के बारे में देखें, इस सफलता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। जैसे विजय थलापति ने टीवीके की विचारधारा को जनता के सामने सीधे रूप में पेश किया। विजय थलापति ने बीजेपी को आइडियोलॉजिकल अपोनेंट और डीएमके को पॉलिटिकल एडवाइजरी बताया। यानी विजय ने कहा कि बीजेपी से तो उनके वैचारिक लड़ाई है और डीएमके के साथ में यहाँ के भ्रष्टाचार, सत्ता और वंशवाद की लड़ाई है। विजय ने अपनी राजनीति को न तो पूरी तरह से राष्ट्रीय दलों के साथ जोड़ा और न ही पुराने द्रविड़ दलों के साथ अपने आप को रखा। उन्होंने तीसरा रास्ता अपनाने की कोशिश की। विजय थलापति की चुनौतियों के बारे में देखते हैं कि विजय थलापति को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विजय के लिए पहली चुनौती है अनुभव की कमी, क्योंकि विजय एक लोकप्रिय कलाकार हैं, लेकिन शासन चलाना और फिल्में चलाना एक जैसा काम नहीं होता। पार्टी में बहुत सारे लोग नए जीत कर आए हैं और इन सभी को सफलतापूर्वक लीड करना सबसे बड़ी चुनौती है। विजय थलापति की दूसरी चुनौती है डीएमके और एआईएडीएमके, क्योंकि तमिलनाडु में ये दोनों दल शुरू से ही मजबूत हैं, इसलिए इनसे पार पाना विजय के लिए काफी संघर्षपूर्ण होगा। विजय थलापति के सामने तीसरी चुनौती है फिल्म स्टार से अपनी छवि को एक नेता के रूप में स्थापित करना, मतलब नेता बनने की परीक्षा को पास करना। जैसे एमजीआर, जयललिता सफल हुए थे, उसी प्रकार से विजय को भी सफल होने की एक चुनौती है। अगर हम विजय थलापति की सबसे बड़ी ताकत की बात करें कि इस चुनाव के अंदर विजय की सबसे बड़ी ताकत क्या रही, वे बहुत ज्यादा भाषण देने वाले नेता तो नहीं थे, लेकिन उनकी फिल्मों के संवाद ने, डांस ने, सादगी ने और युवाओं से जुड़ी हुई छवि ने उन्हें जनता के बीच में एक अलग ही पहचान दी। इकोनॉमिक टाइम्स ने विजय की सफलता में डिजिटल और सोशल मीडिया रणनीति को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। विजय की तीसरी ताकत थी बिल्कुल सही समय पर चुनाव के अंदर कदम रखना। थलापति विजय की पूरी कहानी हमें बताती है कि राजनीति में सिर्फ भाषण नहीं चलता, स्टारडम नहीं चलता, जनता लंबे समय तक देखती है प्रत्याशी का व्यवहार, उसका कद, उसकी छवि, उसके मुद्दे और परिस्थिति, तब जाकर जनता साथ लगती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।